नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय है। लेकिन आज सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। सीमांचल से राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में उससे पहले राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी 16 दिवसीय यात्रा में बिहार में हैं और लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान आज वो कटिहार पहुंचे हैं और कटिहार में उनकी रैली हुई है। तमाम जो उन्होंने यात्रा की है और एक अलग मैसेज दिया है। खेत में भी गए थे राहुल गांधी, खेत की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पप्पू यादव को आगे किया है। पप्पू यादव को ने काफिला रोका भी है और लोगों को मिलवाया भी है, जिन लोगों का नाम काट दिया गया था। और पप्पू यादव से काफी देर तक राहुल गांधी ने बातचीत की है और तस्वीरें भी साझा की है। तो ऐसे में पप्पू यादव सीमांचल में क्या खेला कर सकते हैं, आपने लोकसभा चुनाव में देखा ही था किस तरीके से निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी और सबको बता दिया था, सबको दिखा दिया था कि सीमांचल में पप्पू यादव ही हैं। तो हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से। सर, जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने मैसेज दिया, तेजस्वी यादव के सामने मैसेज दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि 16 दिन तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के घूम रहे हैं पूरा उनके साथ में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पूरा कुनबा पूरा एकदम मजबूती के साथ घूम रहा है। आप देख रहे हैं, आप गवाह भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद, वह भी हुंकार भर रहे हैं, वह भी सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं आम आवाम को कितने लाख लोगों का वोटर काटा गया, कितने जो इधर से उधर का किया गया और क्या टारगेट, क्या मंशा है एनडीए की, यह भी बता रहे हैं। और किस तरीके से जो वोट चोरी की बात कही जा रही है वह भी आम आवाम को समझा रहे हैं। तो यह सीमांचल का इलाका है। सीमांचल का इलाका जो है सो अल्पसंख्यकों का गढ़ माना जाता है। उसमें आपको 24 विधानसभा की कमोबेश सीट है, जिसमें 4 सुरक्षित विधानसभा सीट है। तो इस बात को समझना होगा, 24 विधानसभा अगर यदि आप उसमें मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपको इस बार जो सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी, यह आपको कुछ होता हुआ दिखेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा जो सासाराम से सुरक्षित होकर अब सीमांचल में घुस गई है, आप वहां पर देखिए आम आवाम क्या कर रही है। आम आवाम निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से इस बार, तो वो उनसे कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सब लोग कह रहा है कि नहीं, इस बार झोल झाल किया गया है। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है तो कहीं ना कहीं घबराई हुई है, हतोत्साहित है और इस लिहाज से वोटर में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कवायद है। ये हम करें, देखिए उसका इंपैक्ट क्या दिख रहा है। इंपैक्ट आप किसी से बात करके देखिए, आपको यही दिखाई पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि देखिए, यह अभी जो है सो चुनाव के समय यह करने की क्या हो सकता है। भले कई तरह की दलीलें, कई तरह की बात चुनाव आयोग की ओर से और कहा जा रहा है, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन कहने के बावजूद अब पिछले दिन आपने देखा प्रधानमंत्री भी आकर के गरज के गए गया जी में। लेकिन ये बातें तो हैं, लेकिन पप्पू यादव को आगे किया गया सीमांचल, जहां 24 सीटें हैं। 24 सीटों का इतिहास क्या है, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप उसमें सीमांचल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप ऐसे समझ लीजिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि पूर्णिया से कौन सांसद है, राजेश रंजन, पप्पू यादव निर्दलीय। वो जो आपको इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं वो। अब आप चलिए कटिहार में, तारिक अनवर कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो वहां से सांसद हैं। तो आज कटिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा रही, तो वहां पर भी देखा गया कि किस तरीके से हुजूम कटिहार में उमड़ पड़ा। अब चलिए आप किशनगंज से, मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक जिस तरीके से हम शाहाबाद और मगध की हम चर्चा कर रहे थे कि वहां पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन मजबूती के साथ स्टैंड किया, इसी तरीके से सीमांचल के इलाके में भी आप देख रहे हैं कि जो 4 जो जिले की बात आ रही है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, तो वहां पर आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। वो लोकसभा क्षेत्र इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के खाते में है। तो ये इस बात को समझ के चलिए कि जो 24 विधानसभा
और 4 जो रिजर्व सीट की बात है, इस बार बेहतर स्ट्राइक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आप देख रहे हैं एक एक सामाजिक समीकरण को साधते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिखाई खेत पड़ की रहे हैं। तस्वीरें थी, खेत में किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी हाथ पर ऐसे करके रखा हुआ था। बिल्कुल, देखिए ये कोर वोटर हैं, ये कांग्रेस अपने पुराने कोर वोटर को उत्साहित करती हुई दिखाई पड़ रही है। सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी हैं, आप वह भी देख रहे हैं, वह भी तस्वीर छन के आ रही है और कितने उत्साहित हैं इस बार मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और देखिए जो दलित महादलित की बात आती है तो राजेश राम जिस समाज से आते हैं वह भी साथ में चल रहे हैं, तो वो अपने पुराने कोर वोटर को, और हम जो पहले ऑफ द कैमरा आपसे बात भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि देखिए कांग्रेस अपने जनाधार को, अपने उसको, और यादव मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है, पिछड़ा अति पिछड़ा में भी जो डेंट करने की कवायद में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो ये इस बार के जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें निश्चित रूप से बड़ी तैयारी में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन लेकिन है। सवाल तो यही है ना कि 2020 में जिस तरीके से वो अल्पसंख्यक समाज का गढ़ यानी कि मुस्लिम समाज का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट एआईएमआईएम ने जीती थी और उसी इलाके में दबदबा कायम किया था। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस बार का और थोड़ा क्लियरिटी से समझिए, वक्त संशोधन विधेयक जो आया उसके बाद से मुस्लिम जो है सो 2020 का विधानसभा चुनाव से अगर आप कहिएगा उस समय वक्त संशोधन विधेयक नहीं पास हुआ था। इस बार वक्त संशोधन विधेयक पारित हुआ है और ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि इस बार अल्पसंख्यक जो हम बात कर रहे हैं सीमांचल के में, तो वो वहां पर एक या ऐसे भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में एक वोटर इधर से उधर, जो हम लोग कहते हैं देहात की भाषा में, दांत खोदने के लिए भी अल्पसंख्यक का वोट इधर से उधर नहीं जाने वाला। वह पूरी तरह से एकदम आपको एक तरफा जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है, जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है आम आवाम की, यही दिखाई पड़ रहा है। और अल्पसंख्यक तो इधर उधर जाने वाले नहीं है, एकदम आप मान के चलिए इस बात को, कहीं नहीं तो लिख करके रख लीजिए कि वो अल्पसंख्यक का वोट एक तरफा आपको गिरेगा, लाख कोई प्रयास कर ले। लेकिन जिस तरीके से कटिहार में आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी पहुंचे हैं, पप्पू यादव का भी मैसेज देने की कोशिश की गई है, कितना असर पड़ेगा एनडीए से, कितना कड़ा मुकाबला, एनडीए को कितना नुकसान होने वाला है इस। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, एनडीए को कहीं ना कहीं आपको यह घबराहट है, बौखलाहट है, क्योंकि वह वोटर अधिकार यात्रा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब एक साथ घूम रहे हैं तो क्या समा और क्या फिजा। और तो यह भी है कि अब अगला शेड्यूल भी आ गया है कि अब जो है सो आपको प्रियंका गांधी भी आएंगी तीसरे चरण की यात्रा में। अब वही नहीं, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव भी, तो ये कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी जुटान, बड़ी कवायद, बड़ी तैयारी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से। और बिहार में इस बार देखिए कुछ चौंकाने वाला परिणाम हो जाए तो इससे भी आप इधर उधर माने जाने की जरूरत नहीं है। इस बार कुछ बड़े बाउंस बैक, जिस हम बार बार एक बात कहते हैं, दोहराते हैं और बताते हैं कि आपको जिस तरीके से झारखंड विधानसभा के चुनाव में, आपने आम चुनाव में देखा कि हेमंत सोरेन की बाउंस बैक हुई, इसी तरीके से इस बार भी। और तो और आप देखिए ना, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इसमें पेनिट्रेट कर रही है, वह भी तीसरा कोण बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये कैसे आप मान लीजिएगा कि एनडीए ही जो सुजीत, तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला परिणाम आ जाए तो इससे भी आप, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये सीमांचल का इलाका जो हम 24 विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस बार चौंकाने। और एआईएमआईएम वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी पर इस बार अल्पसंख्यक नहीं आने वाले, इस बात को मान के चलिए। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को देख लीजिए क्यों नहीं आएंगे। इसका कारण वक्त संशोधन विधेयक है। आप सब लोग जानता है कि ओवैसी की पार्टी क्या करती है, तो यह कहने की बात नहीं, यह समझने की बात है। और वोट जब जब पड़ेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बैलेट बॉक्स में या ईवीएम में क्या निकल करके आ रहा है। तो बिहार में मुसलमानों के गढ़ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जहां एक तरफ खेत में भी गए हैं राहुल गांधी, तो पप्पू यादव के माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में देखा गया था महागठबंधन की हार हुई थी पूर्णिया में, पप्पू यादव जीते थे, पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोकी थी और जीत कर पूरे इतिहास रचा था कि हम आज भी जीत सकते हैं, पहले भी जीते थे। और आज जिस तरीके से मैसेज दिया गया, पप्पू यादव
ने गाड़ी रुकवाई भी और लोगों को मिलवाया भी। जिन लोगों का नाम कटा था उन लोगों को मिलवाया। राहुल गांधी का काफिला रुका था, पप्पू यादव ने रोक दिया था और लोगों को मिलवाया कि ये कमी है, देख लीजिए। तो तमाम सीमांचल की जो 24 सीटें हैं उसमें इस बार बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक साथ जाने की वजह से और पप्पू यादव को आगे करके एक मैसेज दिया गया है। ऐसे में सीमांचल के मुसलमान इस बार एकजुट होकर वोटिंग करेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।